तो स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा था। 11 के हमने पार्ट 8 कर लिए थे, जिसमें हमने 11D एक्सरसाइज के 10 सवाल कर लिए थे 1 से लेकर 10 तक। आज हम आगे के सवालों को बात करेंगे। इस एक्सरसाइज को इस वाले पार्ट में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। ठीक है, चलो देखो तो 11 वाला सवाल दिया हुआ हमें, बढ़िया सवाल है। ऐसा का ऐसा सवाल हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। यहाँ डिवाइड में दी हुई है इन इक्वेशंस को, वहाँ उन्होंने मल्टीप्लाई में दिया था। ठीक है, और ये ऐसी इक्वेशन है कि अगर इन दोनों में से किसी का भी हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे तो दूसरी मिल ही जाएगी। इसका डिफरेंस, सॉरी डेरिवेशन नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा। पर हमें यहाँ टी किसको मानना है, तो टी हमेशा डिनोमिनेटर को ही मानना है, क्योंकि वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो साले उसको ही गायब कर दो। ठीक है, और बाद में ले आएंगे हम, सारा गेम हो जाएगा जब। तो देखो सॉल्व करते हैं। आई बराबर, यहाँ डायरेक्ट क्या, आई बराबर उन्हें पहले ही डब्बे में बंद करके दिया हुआ है, तो अपन यहाँ डायरेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी, उल्टा कंसीडर कर लिया। चलो कोई बात नहीं, इस पूरे को क्या मान लिया, टी। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन। देखना ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का जब हम चेन रूल से करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो डी टी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ई की पावर एक्स माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा। कितना सरल सवाल हो चुका है। देखो ऊपर वाली इक्वेशन आ गई है ना, तो हम इसे आई में पुट कर देते हैं। तो इसको तो हमने टी मान लिया, तो हो जाएगा 1/t, और इस पूरे एक जगह इसके और डी एक्स या क्या आ जाएगा, डी टी। वही पहले जैसे 1/t का क्या हो जाता है, log t प्लस सी एक कोफिशिएंट। ठीक है, आई बराबर log t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t की वैल्यू ये है क्या है, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल मैं लिख लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बढ़िया सा सवाल है, देखिए सोल्व करेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम क्या 2 का गुणा और 2 का भाग कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, देखो तो अभी अपन 2 का डिवाइड करा दिया और 2 का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने साइन एक्स में, और अपन में क्या चल रहा है, साइन एक्स, क्योंकि हमें नीचे से इसको एबोलिश करना है। क्यों, अभी हम इसे अगर टी भी पुट करते तो साइन आ जाएगा, तो कोस नहीं आ पाएगा, कोस आ जाएगा, साइन नहीं आ पाएगा। ठीक है, डी एक्स। देखो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, 1/2 ऐसा का ऐसा ही। साइन एक्स को 2 बार लिख दूँ, साइन एक्स, और एक मैंने यहाँ लिख दिया प्लस कर साइन एक्स, कोई दिक्कत, वापस जुड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मन से ही मैं इस इक्वेशन में एक तो कोसेक्स जोड़ रहा हूँ और एक कोसेक्स इसमें से घटा रहा हूँ। तो वापस देखो कोसेक्स से कोसेक्स कैंसिल, साइन एक्स फिर से क्या आ जाएंगे, 2 साइन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, साइन 2x नहीं होगा, 2 साइन एक्स होगा, और अपोन में क्या चल रहा है, तो अपोन में चल रहा है अपने साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब अपन सेपरेट करा देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। इससे आई बराबर देखो 1/2, यहाँ पर देखना इसको सेपरेट कर दूंगा इसके साथ एक बार, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपोन ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस प्लस है बीच में, अब इसको इसके साथ सेपरेट करा देंगे, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपोन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा। पीछे डी एक्स चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये इससे पूरा कैंसिल, तो आई बराबर ध्यान देना आप 1/2, ये हो जाएगा अपना समाकलन अलग कर लेते हैं। यहाँ तो बचेगा 1, तो 1 का डी एक्स कर दिया है ना, 1/2 भारी अभी, प्लस समाकलन का चिन्ह अंदर क्या बच रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अपोन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो, अब मैं अगर इसको t कंसीडर कर लूँ तो ये उसका डेरिवेटिव है ऊपर वाला। देखो कैसे, यहाँ पर ध्यान देना, i बराबर 1/2 बाहर सभी से 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन कराएंगे तो x आ जाएगा यहाँ पर, तो इसे तो आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखना, इसके लिए मैं t कंसीडर ऐसा करते हैं, t पहले कंसीडर करते हैं, ये बात है ना, लेट कंसीडर कर लेते हैं अपन t बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है ना, इसमें अपन क्या करो, डिफ्रेंशिएट करा दो, तो डी टी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स,
कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए, साइन आगे चाहिए, इसलिए माइनस का गुण मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों तरफ। तो ये तो हो जाएगा माइनस का डी टी, ये माइनस का हो जाएगा ये साइन प्लस का, तो साइन को आगे लिख दिया, कोस को पीछे लिख दिया, और ये जो डी एक्स था बटे में इसके मल्टीप्लाई में। अब देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा माइनस डी टी। तो देखो क्या हो जाएगा अपना सवाल, आई बराबर, यहाँ ध्यान देना 1/2 तो था ही सही, है ना, 1/2 तो था ही सही हमारे पास, बड़ा ब्रैकेट क्योंकि 1/2 दोनों में से कॉमन है, 1 का तो कर दो पहले ही एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इधर ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, इस पूरे को तो टी हमने मान ही लिया है यहाँ पर, ये है ना, तो आ जाएगा 1/t क्योंकि बटे में, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स आएगा माइनस डी टी, तो अपन यहाँ डी टी यहाँ लिख दो, और इसके जो माइनस आएगा उस माइनस से आगे वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर 1/2 एक्स, तो ऐसा का ऐसा ही, माइनस का ये हो जाएगा क्या, log टी, ठीक है, और प्लस सी कर दो कोफिशिएंट। देखो इंटीग्रल कोफिशिएंट जब भी लगाना है जब पूरी इक्वेशन का डिफरेंस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका हो, तो ये कंप्लीट है। आई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 1/2 एक्स माइनस log टी की वैल्यू क्या थी, सॉरी टी था आई नहीं, क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, पूरा एक्स के फॉर्म में आ गया, प्लस सी, ये अपना आ चुका है आंसर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है हमेशा की तरह। तो आई बराबर देखो आप लोग, ये अपन ऐसे ऐसा करते हैं क्या, देखो एक मिनट, जब अपन ने उसे ऑलरेडी बंद कर ही रखा है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, डायरेक्ट कंसीडर कर लो नीचे वाली चीज़ को टी, देखो डरना नहीं। बस आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा सर ये कैसे पता चलेगा इसमें गुणा भाग करना, ये कब करना। तो बच्चों जब हम सवाल को बार बार करेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे तो ऑटोमेटिक आएंगे। हमें कैसे पता, क्योंकि हम कई महीनों से कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमें वो चीज़ ध्यान में रहती है। तो जब आप भी इन्हें प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, एक से अधिक बार इनकी लगाने की कोशिश करोगे, बनाने की कोशिश करोगे सवाल को, तो बिल्कुल पक्का आपको ये ध्यान रहेगा। तो हो जाएगा ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। मन में खुराफात आ रही होगी सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से 1 कर दो ना बाबा, कोफिशिएंट देखो यहाँ ए और यहाँ बी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर देखो डिफ्रेंशिएट करा देते हैं डी टी अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ ध्यान देना ए कोफिशिएंट है, कोस स्क्वायर एक्स पहले पावर का होगा, पावर का क्या हो जाता है बच्चों, बिल्कुल सही समझ रहा हो, 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और फिर कोस एक्स लिखा जाएगा। अब कोस एक्स का होगा तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस सेम यहाँ पर देखना बी कोफिशिएंट है, साइन स्क्वायर एक्स पावर का होगा तो आ जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का होगा तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ए, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स को पहले लिख दिया मैंने साइन एक्स, और ये हो जाएगा कोस एक्स, प्लस बी यहाँ पर है ना, और यहाँ से भी अगर अपन कॉमन निकाल लें तो सॉरी ये ऐसा कैसे लिख दो साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। दोनों में से अंदर से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, साइन एक्स कोस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, तो हमने कॉमन निकाल लिया साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। अंदर कोफिशिएंट वैल्यू बच जाएगी क्या, यहाँ से बचेगा माइनस का 2 है, तो इस वाले को बाद में लिख लेते हैं, पहले 2b को लिख लेते हैं। यहाँ से देखो 2b बचा, यहाँ से माइनस 2a बचा, तो माइनस का 2a हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये क्या चल रहा है अपना डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर चल रहा है, डी टी की वैल्यू चाहिए, इसको उधर लेगा डी एक्स को, और इन सारी चीज़ को कोफिशिएंट को इधर लिया, इनमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो हो गया 2b माइनस है बटे में, ठीक है। डी एक्स उधर गया तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स। अब देखो साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स हम ये सारी चीज़ पुट कर सकते हैं। सवाल बहुत सरल बन चुका है, इधर करा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। तो आई बराबर देखना क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह तो टी, तो हो जाएगा 1/t, ठीक है, और साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इसकी जगह पूरी चीज़, तो यहाँ देखना डी टी यहाँ लिख दी है मैंने, है ना, ये 1/2b माइनस है क्या कोफिशिएंट वैल्यू, तो आगे लिख देंगे, तो 1/2b माइनस है आगे लिख दिया हमने, है ना, बराबर यहाँ लगा दो, ठीक। तो आई बराबर क्या आंसर आ चुका, तो 1/2b माइनस है, ऐसा का ऐसा ही 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस एक कोफिशिएंट c,
टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो आई बराबर 1/2 बी माइनस ए, माफ़ करना, log टी की जगह ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, log ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया सा सवाल था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है हमने। बढ़िया सवाल है, पागल बना रहा है अपने को। आई बराबर देखो 1/cos स्क्वायर एक्स नीचे बट ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सवाल ही बन गया है पूरा। और ये 1 - 10x का होल स्क्वायर है dx। कंसीडर कर लो लेट ये अंदर वाली चीज़ को t के बराबर, t बराबर 1 - 10x, तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का तो 0 माइनस 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो हो गया माइनस का dt, ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसा ही, और dx। देखो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dt, तो आई बराबर क्या बन गया हमारा सवाल। तो यहाँ देखना ये हो जाएगा, इस पूरे टी पुट करूँगा तो 1/t²। ये 1/t² का आप है ना फॉर्मूला याद रख लो कि जब भी 1/x² dx आ जाए, बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाता है माइनस का 1/x प्लस सी। क्या आंसर हो जाता है, माइनस का 1/x। कैसे होता है तो अभी अपन करेंगे, इसको मैं पूरा करके बताऊँगा। आप फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बहुत जगह आ रहा है बार बार ये, है ना। और ये हो जाएगा पूरा dt नहीं माइनस dt आएगा, है ना, इसकी जगह, इन दोनों की जगह, तो माइनस का आगे लिख देते हैं। तो आई बराबर इसका क्या करेंगे, तो ऊपर ले जाऊंगा मैं तो t-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो तो आई बराबर क्या जाएगा, इधर कर लेते हैं ना, पूरा बोर्ड ही खाली पड़ा। आई बराबर यहाँ देखना माइनस ऐसा का ऐसा ही बाहर वाला t-2 पावर 1 जुड़ जाएगी, ये n वाला फॉर्मूला आएगा, और नीचे सेम ऐसा का ऐसा ही, और प्लस सी आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना आई बराबर माइनस तो पहले से ही चल रहा हो जाएगा t-1, और नीचे भी -1, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस सी। आई बराबर क्या आ जाएगा 1/t। तो देखो यही होता है माइनस का 1/x, ये नीचे माइनस आ रहा था, खैर अपने पास ऑलरेडी एक माइनस था तो उसने से पॉजिटिव कर दिया, प्लस सी। आई की जगह टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो टी की जगह क्या माना हमने 1 - 10x, तो आ जाएगा 1 - 10x प्लस सी, इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे के सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, एग्ज़ाम में आने लायक सवाल है ना, मज़ा आएंगे अभी आपको करने में। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान में रखनी पड़ेगी इसकी। तो देखो आई बराबर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि ये दोनों एबोलिश हो जाए, हट जाए, या फिर ऐसा कुछ ऊपर आ जाए कि इसको अगर टी में मानूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर आ जाए। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कोस b - a का। किसका मल्टीप्लाई कराना है, कोस b - a का। तो आगे इसका डिवाइड भी लगाना पड़ेगा कोस b - a का। और ये कोफिशिएंट वैल्यू देखो b और a, यहाँ पर कोफिशिएंट x नहीं है कहीं पर अभी इसमें, और ये पूरा ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, x - a और कोस x - b। ठीक है, dx। अब देखो बच्चों आई बराबर ये तो बाहर चल ही रहा है कोफिशिएंट कोस b - a, है ना। इसमें ऊपर देखना मैं क्या डिज़ाइन डाल रहा हूँ, बहुत भयंकर डिज़ाइन डालने वाला हूँ मैं अभी। a को अपन लिख देते हैं, इसमें क्या करता हूँ मैं x को जोड़ता और घटाता भी हूँ, तो x - x में से मतलब x को जोड़ दिया और x को ही घटा दिया, और साथ में क्या लिखा जाएगा अपना यहाँ पर प्लस का b - a। ठीक है, तो साइन x - a और कोस x - b। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देना आप लोग, आई बराबर 1/cos b - a। ठीक है, ऊपर ध्यान देना कोस, ये एक बार तो मैंने x को a के साथ लिख दिया तो ये हो जाएगा अंदर x - a। ठीक है, और एक बार मैंने इस -x को b के साथ लिख दिया, तो इसे थोड़ा सा अपन इधर लिख लेते हैं माइनस का x और प्लस का b। अब बच्चों मुझे इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, जो मैंने x - b कॉमन लिया ना, तो यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा माइनस। आपको समझाने के लिए इतने धीरे धीरे किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट पहले स्टेप, ये प्लस हो गया इसे हटा दे, तो देखो अपने पास ये एक चीज़ बन गई कोस x - a माइनस x - b। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, फॉर्मूला लगाएंगे हम ऊपर,
ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूले के मज़े ही नहीं आते है ना। dx यहाँ देखो कोस, इस पूरे को हम a बोल दें, कोस a माइनस कोस b। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस a माइनस b का, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। प्लस का भी सेम होता है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस, अल्टरनेट चलते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखना i बराबर 1 कोस b माइनस ए ऑलरेडी चल ही रहा है। यहाँ देखना हमने फॉर्मूला ओपन किया बच्चों, तो इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। कोस ए की जगह पूरी ये चीज़ है और बी की जगह ये पूरी चीज़ है, तो सबसे पहले आ जाएगा कोस ए मतलब x माइनस ए, कोस बी मतलब x माइनस बी। ठीक है, प्लस का साइन है। ठीक है, क्या आ जाएगा साइन ए मतलब x माइनस ए और साइन बी मतलब x माइनस बी। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है ना, ये अपना इतना बड़ा मामला। बटे में क्या चल रहा है, तो बटे में चल रहा है साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी। ठीक है, इधर देखो i बराबर सेपरेट करा लेते हैं इस वाले प्लस से, एक बार इसके साथ इसे लिख दूंगा, एक बार इसके साथ इसे लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 कोस b माइनस ए बाहर चल ही रहा है। ठीक है, अंदर ध्यान देना आप, कोस x माइनस ए है ना और कोस x माइनस बी। इसके बटे में क्या आ गया, पहले आ गया हमारे पास साइन x माइनस ए। ठीक है, और कोस x माइनस बी, फिर प्लस से सेपरेट करा रहा है। प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है देखो साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। बटे में क्या लिखा रहा है, तो ये लिख रहा है साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी। यहाँ ध्यान देना बच्चों आप लोग थोड़ा सा, और ये dx हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ dx लिखना भूल गए थे हम, तो dx यहाँ लिख देते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना, तो i बराबर 1 कोस b माइनस ए है ना। यहाँ ध्यान देना कोस x माइनस बी से कोस x माइनस बी कैंसिल, क्या बचा है इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी था। ठीक है, तो अंदर यहाँ से बच रहा है कोस ऊपर से x माइनस ए और नीचे से बच रहा है साइन x माइनस बी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखना साइन x माइनस ए से साइन x से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है साइन x माइनस बी। यहाँ देखो गलत लिख लिया अपन ने, ऊपर x माइनस ए है और नीचे साइन x माइनस ये भी ए ही है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा कोस x माइनस बी। चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है भाई, सवाल करते हैं जब, कहीं पहले तो गलत नहीं लिख दिया आगे तो गलत नहीं लिख रहा है। यहाँ पर देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस वाली चीज़ को अपन सेपरेट करा लेते हैं दोनों को, थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा कोस b माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर देखना आप लोग इंटीग्रेट कराने के लिए अपन ने सेपरेट करा लिया, तो सेपरेट किया तो आ जाएगा कोस x माइनस ए और ये आ जाएगा साइन x माइनस बी। ठीक है, dx इसके साथ भी प्लस ऊपर वाला ये आ जाएगा साइन x माइनस बी अपॉन कोस x माइनस बी। फिर गलत लिख दिया है, ये ए है फ्लो में। ठीक है, और ये dx। अब यहाँ बच्चों होते तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है, बिल्कुल है ना। तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं भाई t, इसे t1 मान लेते हैं अपन, और इस वाले फंक्शन को मान लेते हैं t2, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग, सॉरी t1 t2 नहीं, इसे मान लेते हैं i1 और इस वाले को मान लेते हैं i2, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग t माननी पड़ेगी हमें। तो हम लेट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले i1 के लिए, तो लिख लिया 4i1। i1 के लिए हमने यहाँ कंसीडर कर लेते हैं t कंसीडर कर लेते हैं ना, तो t बराबर क्या मान लिया मैंने, ये नीचे वाली चीज़ साइन x माइनस ए मान ली। ठीक है, इसी तरह 4i2 इस वाले फंक्शन के लिए 4i2, इसके लिए हमने t डेज कंसीडर किया, t डेज बराबर नीचे की चीज़ क्या कोस x माइनस बी। अलग अलग सोल्व होंगे लेकिन साथ में कर लेते हैं। dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन x का हो जाता है डायरेक्ट कोस x माइनस ए हो जाएगा। x का करेंगे 1 माइनस ए करेंगे 0, मतलब आएगा कोस x माइनस ए। तो dt बराबर क्या हो जाएगा कोस
एक्स माइनस ए डी एक्स। बच्चों मतलब इस कोस एक्स माइनस ए डी एक्स या क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इधर तो इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं टी डेज को, तो टी डी टी डेज अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा सिर्फ, है ना। एक्स का करेंगे 0 माइनस बी का भी, सॉरी एक्स का 1 हो जाएगा माइनस बी का 0, मतलब यही फंक्शन आने वाला, ठीक है। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी डेज, डी एक्स को उधर लेगा तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया है, साइन एक्स माइनस बी और डी एक्स। मतलब हम इस साइन एक्स माइनस बी डी एक्स या क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी टी डेज पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। ठीक है बच्चों, आगे देखो मैंने मिटा लिया इधर का। अब यहाँ पर देखना आप, अपन वैल्यू पुट करते हैं तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, गलती सवाल मिट गया, आप देख लेना, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, यहाँ चल रहे थे अपन आई बराबर 1 कोस बी माइनस ए, तो ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, तो अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस ए डी एक्स, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया डी टी। ध्यान रखना साइन एक्स माइनस ए की जगह पुट करते हैं तो 1/t हो जाएगा, और इन दोनों की जगह आ जाएगा सिंपली डी टी, ठीक है। फिर साथ में क्या चल रहा है अपना, तो ये वाला ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं, सिंपल, हाँ चलो होने दो। फिर साथ में चल रहा है अपना प्लस I2 वाली चीज़ में, मतलब हम कोस एक्स माइनस बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, टी डेज, तो हो जाएगा इंटीग्रेट 1/t डेज, और इन दोनों की जगह साइन एक्स माइनस है और डी एक्स या क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ये मतलब माइनस डी टी डेज पुट कर सकता हूँ। तो माइनस का जो आएगा वो माइनस प्लस माइनस आगे माइनस कर देगा और ये हो जाएगा डी टी डेज। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करा देते हैं, आई बराबर हो जाएगा 1 कोस बी माइनस ए। यहाँ पर ध्यान देना आप, अंदर क्या हो जाएगा 1/t का हो जाएगा log t, और ये माइनस 1/t डेज का हो जाएगा log t डेज, ठीक है, प्लस सी कोफिशिएंट। वैल्यू पुट कर दो टी और टी डेज के, तो 1 आ जाएगा कोस बी माइनस ए। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ये log t की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी, और इसी तरह माइनस टी डेज की जगह क्या आ जाएगा, वो उधर कोस एक्स माइनस बी। ये आपका आंसर है प्लस सी, है ना। देखो बच्चों बुक में आपको डायरेक्ट क्या दिया हुआ होगा कि इसे वो बना देता कोस बटा साइन, मतलब कोड बना देता और इधर टेन बना देता और डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता कि भाई दो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेट। फिर भी आप ध्यान रखो कि अगर 10x dx हो तो ये हो जाता log sin x। ये देखो, ये अगर मान लो ये वाला पोर्शन अपना कोट हो जाता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है साइन, सॉरी उल्टा बता दिया है। चलो आप तो मत ध्यान रखो, अपन ने सिंपली मेथड से किया, मैं बता दूंगा। आगे एक और सवाल है सेम, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे के सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल, बढ़िया सा ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पर देखो सॉल्व, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे टी इस पूरे को, क्यों करेंगे देखना भी। तो टी बराबर हमने लेट लिख लो, लेट माना कि टी बराबर एक्स प्लस है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, काम आएगी अभी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक को उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा टी माइनस, है ना, ये अपनी मेन वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखना साइन एक्स माइनस ए बराबर तो माना नहीं, इसलिए यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि एक्स को हटाना रहता है। अगर टी पुट कर रहा हो तो सारी चीज़ें टी में आनी चाहिए। तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स ये आ जाएगा टी माइनस ए, और एक माइनस ए ऑलरेडी है यहाँ पर, अपॉन साइन यहाँ एक्स प्लस ए को तो हमने टी माना ही है, साइन टी आ जाएगा। और एक मिनट, हमने इस बार इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करा पाए, देखो तो जाने कहाँ की धुन में, पहले इसको डिफ्रेंशिएट तो करा है। तो डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 होगा, ठीक है, और ए का हो जाएगा 0, मतलब कुल मिला के 1, तो मतलब डी टी बराबर डी एक्स पुट कर सकता हूँ। 1 तो हट ही जाएगा, मतलब 0 तो हट ही जाएगा, डी एक्स मतलब डी एक्स या सिंपली डी टी हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो आई बराबर साइन एक्स या पुट करूँगा टी माइनस है, तो टी माइनस है, एक माइनस है ऑलरेडी, साइन ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है। और पीछे इस डी एक्स या मैं पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट डी टी। आई बराबर ऊपर क्या हो गया, ये हो गया साइन टी माइनस 2a, ठीक, माइनस है माइनस,
और ये नीचे साइन। अब हम इस साइन टी को हटाना है यहाँ से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, सिंपल सा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है ना। तो हाँ देखो फॉर्मूला हमने लगा दिया, आई बराबर, तो साइन ए की जगह क्या टी और बी की जगह 2a, तो देखो ये हो जाएगा साइन टी कोस 2a। ठीक है, फिर माइनस, फिर कोस टी और साइन 2a। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है, साइन टी चल रहा है, ये टी। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है, डी टी, ब्रैकेट में लगा लो। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग, तो आई बराबर, सेपरेट करा लेते हैं साइन टी को दोनों से, दिख तो रहा ना, साइन टी को दोनों से हम सेपरेट करा लेते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना, आई बराबर हो जाएगा साइन टी कोस 2a अपॉन साइन टी। ठीक है, फिर माइनस का साइन है बीच में इसलिए माइनस, और इधर हो जाएगा कोस टी साइन 2a अपॉन साइन टी। ठीक है, और पीछे डी टी, साइन टी से साइन टी कैंसिल। ठीक है, आई बराबर, हम इसका जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है वो भी सेपरेट करा देते हैं इसके साथ। तो ये तो क्या बच रहा है, कोस 2a, और पीछे से आ जाएगी डी टी माइनस, यहाँ क्या चल रहा है अपना, तो यहाँ चल रहा है ये साइन 2a कोस, यहाँ चल रहा है, यहाँ ध्यान देना, ये साइन 2a जो कोफिशिएंट है, क्योंकि टी तो है ही नहीं कहीं पर इसलिए बाहर निकाल दो इसे साइन 2a को, और अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा कोस टी बटा साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये तो अपना कोफिशिएंट है, कोस 2a भी कोफिशिएंट है, टी तो है नहीं, तो कोस 2a को बाहर निकाल दिया, अंदर बच जाएगा 1 और डी टी हो जाएगा माइनस साइन 2a, ये हो जाएगा अपना क्या, कोट एक्स। देखो यहाँ कोट टी हो जाएगा, कोस बटा साइन कोट होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या, कि भाई अगर कोट एक्स डी एक्स हो तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन से लॉग साइन एक्स, क्या हो जाता है, लॉग साइन एक्स हो जाता है। ठीक है ना, लॉग साइन एक्स ही होगा ना, हाँ लॉग साइन एक्स हो जाता है, और आ जाता है प्लस का एक कोफिशिएंट सी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला पिछले में अपन ने डिस्क्राइब करके किया हुआ है, तो कोस 2a ऐसा का ऐसा ही, 1 का क्या हो जाएगा, तो डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए टी आ जाएगा माइनस साइन 2a, और कोट टी का क्या हो जाता है बच्चों, लॉग साइन एक्स, सॉरी यहाँ टी है इसलिए टी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा सी। तो ये आपका आंसर आ चुका है, बस टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो कोस 2a, टी की जगह क्या पुट करूँगा मैं, x माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस ए, है ना, और माइनस ये साइन 2a ऐसा का ऐसा ही, लॉग साइन, यहाँ भी क्या आ जाएगा x माइनस ए, x माइनस ए नहीं प्लस है, x प्लस ए है वो, सॉरी है ना, x प्लस ए प्लस सी। यहाँ देखना इसमें दो, ये अलग है, ये इसका एंगल नहीं अलग है, कोस 2a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x आगे लिख देता हूँ, x कोस 2a, और प्लस a में मल्टीप्लाई होगा तो a कोस 2a, है ना, और माइनस ये तो ऐसा कैसे ही लिखा आएगा साइन 2a लॉग साइन x प्लस a प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर x से मतलब ये वेरिएबल पूरी एक टर्म है, यहाँ पर भी x से मतलब ये पूरी टर्म वेरिएबल है, यहाँ पर x नहीं है और यहाँ पर x नहीं है, मतलब ये वाले टर्म भी कोफिशिएंट है और ये तो है ही सही जो हमने लिया। तो कभी भी इंटीग्रेशन के जब भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो कभी भी दो जगह कोफिशिएंट नहीं, एक ही जगह लिखा आएगा, तो इसको भी हटा के केवल हम क्या रहने देंगे, c रहने देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा i बराबर x कोस 2a, इसको हटा दिया, माइनस साइन 2a लॉग साइन x प्लस a, और इस पूरे एक जगह c ही लिखा रहने, मतलब ये c क्या करता है, सभी कांस्टेंट को खा जाता है और खुद आकर बैठ जाता है, ऐसा मान लो आप। चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ये जो सवाल आया आपका पिछले जैसा सवाल है,
बहुत शानदार सवाल है। वहाँ पर केवल अंतर क्या था, वहाँ पर साइन एक्स माइनस है, कोस एक्स माइनस भी। तो इस तरह के सवालों में आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। वहाँ आपको पता हो तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था कोस बी माइनस ए का, है ना। तो याद रखना जब भी अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो हम किसका डिफरेंशिएट, किसका मल्टीप्लाई और वो डिवाइड करवाएंगे। तो अगर दोनों सेम है, या तो सॉरी दोनों अलग अलग है साइन और कोस में, तो हम करवाएंगे कोस बी माइनस ए का डिवाइड और मल्टीप्लाई। और याद रखना अगर दोनों सेम हो, या तो कोस कोस हो या दोनों साइन साइन हो, इस तरह के सवाल तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे साइन बी माइनस ए का। तो देखो यहाँ पर वही करवा रहे हैं हम, आई बराबर, इसे हमने कर लिया मल्टीप्लाई, क्या करवा दिया 1 साइन बी माइनस ए का, तो डिवाइड लगा दिया, और इसका ऊपर ही साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई करा दिया, और ये हो गया कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, dx। जिसने वाला सवाल अगर समझ लिया होगा तो ये तो आ ही जाएगा, ये मतलब आ ही गया होगा बी माइनस ए। इसे वैसी डिज़ाइन डालेंगे हम, तो इसे एक बार लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स माइनस ए फिर माइनस, और फिर एक बार लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी। आप पुराना सवाल देख लीजिए, वहाँ से आ जाएगा। क्या किया हमने, तो इन दोनों को इस तरह से लिख दिया एक्स और एक्स के फॉर्म में। वापस अगर आप मल्टीप्लाई कराओ तो देखो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, और बचेगा क्या, बी माइनस ए ही बचेगा, और ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या, साइन, अरे अभी लिखा था मिटा दिया, a माइनस बी का जस्ट अभी ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा। क्या होता है, तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, तो 1 साइन b माइनस a, यहाँ पर ध्यान देना आप, ये हो जाएगा साइन a की जगह x माइनस a, फिर कोस x माइनस b, मतलब b की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कोस x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लर हो गया था, तो एक बार और समझ लो। हमें ये सवाल दिया हुआ है, हमने किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, साइन बी माइनस ए का डिवाइड साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन बी माइनस ए को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। आप इसे सोल्व करोगे तो वापस बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हमने फॉर्मूला हो जाएगा साइन, ये पूरा ए मान लेते हैं पूरा बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया, तो फॉर्मूला ओपन करना है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, फिर माइनस कोस एक्स माइनस बी और साइन, हाँ कोस एक्स माइनस ए मतलब कोस ए माइनस कोस बी मतलब एक्स माइनस बी। ये अपना फॉर्मूला ओपन हो गया, और बटे में क्या चल रहा है, पूरा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी चल रहा है। ठीक है, पीछे सेपरेट करा लेते हैं इस माइनस से, इस वाली चीज़ को इधर, उस वाली चीज़ को इधर, तो आई बराबर हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अंदर डिफ्रेंशिएट भी हम सेपरेट करा देते हैं, तो साइन हो जाएगा एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, बटे में इसके ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर माइनस का साइन ये वाला, फिर ऊपर कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, कोस एक्स माइनस ए कोस डी एक्स, ऊपर तो सही लिखा ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, और पीछे इसका भी इंटीग्रेशन सेपरेट करा दिया था, तो यहाँ लिख देते हैं dx, और यहाँ तो dx लिख ही लिया हमने, और इस पूरे में से ये चीज़ कॉमन चल रही है इसलिए बड़ा ब्रैकेट। यहाँ ध्यान देना आप, तो कोस x माइनस बी से कोस x माइनस बी कैंसिल, और इधर से कोस x माइनस ए से कोस x माइनस ए कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप, i बराबर 1 साइन बी माइनस ए तो बाहर चल ही रहा है, अंदर इंटीग्रेशन साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए। ठीक है ना, और फिर ये dx, फिर माइनस, है ना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन बटा कोस, मतलब ये भी क्या हो रहा है, साइन बटा कोस, फिर से टेन हो रहा है, टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा, और ये dx। ठीक है, इधर देखो
अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे कोटेक्स का होता है ना, वैसे इंटीग्रेशन 10x डी उस वाले सवाल में मैंने पूरा एलोबरेट करके होता है। आप किसी भी तरह का फॉर्मूला मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो ये वाला तरीका या पिछले वाला, कौन सा सवाल था वो, 13वें वाले 13वां नहीं, पिछले 15वें वाले सवाल की तरह भी कर सकते हो, है ना। ये 17वां है, वो 15वां था, ठीक है। 10x का हो जाता है माइनस का log cos x, क्या हो जाता है माइनस का log cos x प्लस सी, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो i बराबर हो जाएगा 1 साइन b माइनस है तो ऐसा का ऐसा ही, ये साइन है भाई, ठीक है। अंदर ध्यान देना, तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ 10x माइनस है तो क्या आ जाएगा, 10 की जगह माइनस log cos और x की जगह x माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, ठीक, फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा यही वाला 10 वाला, तो ये आ जाएगा फिर उसे माइनस का log cos x माइनस b आ जाएगा इस बार, ठीक है। और इस वाले को इस वाले ब्रैकेट में लगा देते हैं अपन, और पीछे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा एक कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो i बराबर क्या आ चुका है बच्चों, ये आ गया अपना 1 साइन b माइनस है, यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस प्लस, तो इस प्लस वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा log cos x माइनस b, ठीक है, और माइनस वाले को पीछे, तो माइनस log cos x माइनस a और पीछे c। बच्चों अब एक हमारे पास log की एक वो होती है प्रॉपर्टी, क्या कि अगर log m माइनस log n हो तो अपन इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहा हो, log m बटा n। तो यहाँ पर देखो i बराबर अपना आंसर आ जाएगा 1 साइन b माइनस a, और ये हो जाएगा log, ये तो m हो जाएगा क्या, cos x माइनस b, और नीचे आ जाएगा cos x माइनस a और प्लस c। यह आपका आ चुका है आंसर। बढ़िया सवाल था। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, और हमेशा की तरह बढ़िया एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज का आखिरी सवाल बड़ा सा अजीब देते हैं, ठीक है सर, गणित वाले आर वी त्रिपाठी साहब, ठीक। तो देखो इस सवाल में अपने को ध्यान रखना 1 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो यहाँ इसे पूरा टेन और सेक के फॉर्म में चेंज करना है। क्या कोशिश करनी है, टेन और सेक के फॉर्म में। तो उसे चेंज करने के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा किसका, तो सेक की पावर 4x का, तो मल्टीप्लाई और सेक की पावर 4x का ही डिवाइड। और क्या चल रहा है अपने साथ में, तो ये चल ही रहा है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। ऐसा क्यों किया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ध्यान रखना पड़ता बच्चों, अब सवाल में प्रैक्टिस करो, यही इसका एक समाधान है। सेक की पावर 4x ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। सेक की पावर 4x, एक मिनट, सेक की पावर 4x को अपन ऐसा लिखेंगे, कैसा, दो बार डिवाइड करके। एक बार तो लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वापस मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा। सेक की पावर 4x को लिख सकता हूँ 1 कोस की पावर 4x, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स, इसमें मुझे इसे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड किया मन से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो कोस एक्स यहाँ गया, और ये कोस क्यूब एक्स ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखना, एक कोस एक्स और 3 कोस एक्स, 4 कोस एक्स और बट्टे में 4 कोस एक्स, तो इससे ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो देखना आई बराबर क्या हो गया, इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं आइडेंटिटी से लिख सकता हूँ 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसा कैसे, पीछे dx लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स, और इसके साथ लिख दिया dx। बटे में ध्यान देना आप लोग, साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बस अब यहाँ अपन कंसीडर कर लेंगे इस 10x को t। तो लेट, अब सवाल चालू करते हैं। अभी तक तो हमने थोड़ा इसे सोल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो लेट अपन ने t बराबर मान लिया है यहाँ पर 10x, ठीक है। तो dt/dx क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम जानते ही हैं 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। मतलब हम इन दोनों की जगह क्या dt पुट कर सकते हैं। इधर देख लो सवाल को, तो सवाल हमारा बन चुका i बराबर इस, ये तो 1 है ही सही, 1 + 10x या t पुट करूँगा तो आ जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या 10x, तो इसकी जगह भी t,
और सेक स्क्वायर डी एक्स या क्या आ जाएगा डी टी सिंपली। ये बन गया मस्त सवाल। सेपरेट करा दो पहले तो 1/t हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर अपॉन टी, और ये आ जाएगा डी टी। टी से टी कैंसिल तो आई बराबर, सेपरेट करा दो 1/t डी टी प्लस यहाँ सिंपल टी बचा तो टी डी टी, ठीक है। करवा दो अवकलन डिफ्रेंसिएशन तो 1/t का क्या हो जाएगा log t हमेशा की तरह, प्लस t का क्या हो जाएगा तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एक कोफिशिएंट आ जाएगा अपना c, ठीक है। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या मानी थी 10x, तो देखो आंसर आ चुका बढ़िया शानदार। log इसको हम लिखेंगे इस तरह 10x, इसको मोड में लिखना, मोड का मतलब है कि 10 की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगी और मिलनी चाहिए, ठीक है। और प्लस यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, इसका आंसर आ चुका। कितना बढ़िया सा आंसर है, बढ़िया सा सवाल था, ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। चलो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई पर हमने पूरी ख़त्म कर दी 2 पार्ट में, क्योंकि बहुत बड़ी एक तरह की एक्सरसाइज थी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 11 डी भी हमने खत्म कर ली, कोशिश करेंगे कि जल्दी ही पूरा 11 चैप्टर हम खत्म कर पाएँ। आपको जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। गॉड ब्लेस यू और भारत माता की जय, वंदे मातरम।